हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ के बारे में, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। अगर हिंदी में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने स्वयं ये चीज़ें पढ़कर हिंदी में 99 का स्कोर किया है। अगर आप भी मेरी तरह 99 न ला करके 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ MCQ के साथ साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी बताऊँगा। तार सप्तक का प्रकाशन, आप जानते हैं कि 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे। पहला जो तार सप्तक प्रकाशित हुआ था कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। दूसरा 1951 ईस्वी में। वहीं पर तीसरा 1959 ईस्वी में और चौथा 1979 ईस्वी में। यानी 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए थे और इसके प्रकाशित करने वाले कौन थे? अज्ञेय थे, जिनका क्या नाम था पूरा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंदूर की होली किसकी रचना है? और अशोक राजयोग, यानी राजयोग, अशोक और सिंदूर की होली किसकी रचना है? तीनों की तीनों नाटक हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र की क्या है? रचना है। आपको इस पर फोकस करना है। तीनों के तीनों नाटक हैं और लक्ष्मी नारायण मिश्र की क्या है? रचना है। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? आप याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन बैंक में गलत आंसर दिया होगा कि रूस में जो 25 माह के यहाँ पर यात्रा वृत्त के लेखक जो होंगे वहाँ पर दिया होगा आपको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, लेकिन वो सही नहीं होकर राहुल सांस्कृत्यायन क्या होंगे? सही होंगे। NCERT के बेस पर आपको बताया जा रहा है, जिन्हें प्रसिद्ध यात्रा साहित्य के नाम से साहित्यकार के नाम से जाना जाता है। और रूस में 25 मास क्या है? यात्रा वृत्त है। आपको इसकी विधा पर भी ध्यान देना होगा। इनके बोर्ड एग्जाम में आने के बेहद चांस हैं, तो आप लोग इनको अच्छी तरह से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि यात्रा के पन्ने, यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? यानी यात्रा के जो पन्ने हैं यह एक यात्रा वृत्त है और इसके लेखक कौन है? जब भी आपको कोई यात्रा से संबंधित यात्रा वृत्त देखने को मिले तो वह उसके जो लेखक होंगे कौन होंगे? राहुल सांस्कृत्यायन ही होंगे, क्योंकि राहुल सांस्कृत्यायन को प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? देखिए, माटी हो गई सोना एक क्या है? संस्मरण है, यह विधा है और इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न आपको पूछ सकता है कि दीप जले शंख बजे और भूले हुए चेहरे, यानी आपको दो दो प्रश्न देखने को मिल सकते हैं यहीं से कि दीप जले शंख बजे, भूले हुए चेहरे दोनों किसके संस्मरण है? तो दोनों किसके संस्मरण है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के। आपको अगला प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है कि रीतिकाल का अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो रीतिकाल के अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक है श्रृंगार काल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अगला कौन सा काल है? कला काल। और एक काल है अलंकार काल। यानी तीनों एक ही काल के नाम है। किसके नाम है? रीतिकाल के नाम है। कौन कौन? श्रृंगार काल, कला काल, अलंकार काल। लेकिन इनमें भिन्न यह है कि इन तीनों कालों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया। आखिर कौन कौन लोगों ने क्या क्या नाम दिया, इसके बारे में जानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या किया कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया। वहीं पर कला काल का जो नाम है वह रमाशंकर शुक्ल ने दिया। रीतिकाल का अगला नाम कला काल, जिसे रमाशंकर शुक्ल द्वारा दिया गया। अगला नाम है अलंकार काल, जिसे मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया। रीतिकाल का अगला नाम। और मिश्र बंधु के अंतर्गत 3 भाई आते हैं। कौन कौन से? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 3 भाई आते हैं। अगला प्रश्न है कविदेव की रचना का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जिसके भी अंत में आपको विलास दिख जाए वह कविदेव की रचना है। अगला प्रश्न है कि केशव दास की रचना है, तो कौन कौन सी है? रामचंद्र का, कवि प्रिया। यह क्या है? केशव दास की बेहद उपयोगी रचना है।
जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांस नहीं रहेंगे, बल्कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कभी देने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये रचनाएं देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के निबंधकार कौन कौन है। तो शुक्ल युग के निबंधकार कौन कौन है? बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास। यानी ये जो तीन आपको निबंधकार दिख रहे हैं, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, ये तीनों किससे संबंधित निबंधकार हैं? शुक्ल युग से संबंधित निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। कौन कौन सी रचना है? एक है सुजान सागर, जिसके लेखक कौन है? घनानंद है। वहीं पर अगली रचना है काव्य निर्णय, जिसके जो लेखक है वह भिखारी दास है। और अगली रचना है, अगली जो रचना है वह मतीराम है। और मतीराम किसकी रचना है? मतीराम लेखक है और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ललित ललाम है। और अगले आपको इसके अंतर्गत कवि देखने को मिल सकते हैं, जैसे घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये मुक्त रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। कौन कौन से? घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। और इनकी रचना कुछ इस प्रकार से, घनानंद की कौन सी रचना है? सुजान सागर, भिखारी दास की काव्य निर्णय है, और मतीराम की ललित ललाम है। जो कि मतीराम जो है यह किससे संबंधित है? रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। अगली रचना है गुंजन व बीड़ा के लेखक कौन है? तो कौन है गुंजन व बीड़ा के लेखक? सुमित्रानंदन पंत जी, जिसे शॉर्टकट में पंत जी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं युगांत, युगबाड़ी, ग्राम्या, पल्लव, स्वर्ण ढूली, ये रचनाएं भी क्या है? इन्हीं की हैं। अगली रचना है त्रिधारा के लेखक कौन है? तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी एक और रचना है कौन? मुकुल, सीधे साधे चित्र, बिसले हुए चेहरे, अरे सीधे साधे चित्र। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? तो कौन है शुक्लोत्तर युगीन लेखक? उपेंद्र नाथ अस्क, इलाचंद्र जोशी, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ये चार जो आपको यहाँ पर लेखक दिख रहे होंगे, कौन कौन से? उपेंद्र नाथ अस्क, ये एक ही नाम है। अगला है इलाचंद्र जोशी, अगला है यशपाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चार लेखक आपको दिख रहे होंगे जो कि शुक्लोत्तर युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी के लेखक कौन है? तो कौन है? मनु भंडारी है। अगला प्रश्न है कि बूंद और समुद्र के लेखक हैं, तो कौन है? अमृतलाल नागर हैं। कौन है? अमृतलाल नागर। अगला प्रश्न नहीं है, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट और प्रश्न दोनों आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यह एक प्रकार का माइंड मैप है, जहां से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको प्रश्न भी बहुत सारे याद हो जाएंगे। जैसे रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त। रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी दास आते हैं, क्योंकि बिहार के लोग बड़े सीधे होते हैं। अगला है रीतिबद्ध, बद्ध का मतलब होता है बंधा होना, बंधा होना जिसके अंत में दास लगा होगा वही बंधा होगा। या फिर रीति मुक्त के अंतर्गत आप 4 लोगों को याद कर लीजिए, 4 लोगों के नाम को। इसके अलावा जो भी लोग आएंगे उन्हें आप रीतिबद्ध के अंतर्गत रख सकते हैं। कौन कौन से कैसे याद करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पहले आपको रीति सिद्ध के अंतर्गत याद करना है बिहारी लाल का नाम। अगला है रीति मुक्त के अंतर्गत आपको घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम का नाम याद कर लेना है। इसके बाद आपको भिखारी दास दिखे, केशव दास दिखे, देव, मतीराम, चिंतामणि, ग्वाल, ये आपको नाम दिखते हैं, तो इन्हें आप रीतिबद्ध के अंतर्गत रखेंगे। अगला प्रश्न है पद्माभरण जगविनोद गंगा लहरी के रचयिता कौन है? तो कौन है? पद्माकर है। अगला प्रश्न है जिंदगी मुस्कुराई के लेखक कौन है? तो कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के भी लेखक वही हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। और ये दोनों आपको जो देख रही हैं, जो दोनों आपको रचनाएं दिख रही हैं, जिंदगी मुस्कुराई, यहाँ पर आपको एक रचना दिख रही होगी जिंदगी मुस्कुराई, अगली रचना बाजे पायलिया के घुंघरू। ये जो दोनों रचनाएं क्या है? रेखा चित्र हैं। अब अगली रचना है कि तूफानों के बीच रचना है, किसकी रचना है? रांगे राघव की है। और क्या है? रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन है झूठा सच उपन्यास के लेखक? यशपाल है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर किस युग के लेखक हैं? तो किस युग के लेखक हैं? आधुनिक काल के क्या हैं? लेखक हैं।
अगर आपको यहाँ तक के प्रश्न टोटल समझ में आए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ये केवल आपके लिए 19 प्रश्न ही नहीं है, बल्कि यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिले होंगे। यदि मैं चाहूँ तो आपको 50 प्रश्न भी यहाँ से करा सकता था, लेकिन शॉर्ट में मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड किया जो कि 50 प्रश्न से ज़्यादा ही हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।